और संजीव सूद जी, मेजर राजिंदर सिंह विर्क साहब जी, उनके परिवार द्वारा ये आयोजित है। और आज के इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ शहर के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन जी आए हैं, शहर की प्रथम नागरिक बहन के मिसेज बबला जी, और डॉक्टर सुमन जी जो DHS हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हैं अपने, वो भी आए हैं। सब लोग आए, बहुत लोग आए, सबका धन्यवाद है, आभार है सबका कि किसी का नाम रह लिया जाएगा, किसी का रह जाएगा तो फिर थोड़ा महसूस करते हैं। सबका धन्यवाद है, आभार है सबका। अभी जो अपने परंपरागत रूप से दीप का प्रज्वलन होगा, उनके बाद फिर जैन साहब 2 मिनट के लिए बात रखेंगे। अरुण जी, गवर्नर साहब, अच्छा 2 मिनट अरुण जी जो ये फाउंडेशन है इसके बारे में पूरा प्रकाश डालेंगे। उनके बाद महामहिम राज्यपाल जी का मार्गदर्शन हम सबको सुनने को मिलेगा। और एक बार फिर जो पीछे हैं उनसे भी निवेदन है कि थोड़ा शांति का दान देंगे। और वरुण चौधरी जो अम्बाड़ा लोकसभा से सांसद हैं, वो भी अभी खूनदान करके यहाँ से गए हैं। आप सब लोग लगे ही हैं, आप सब लोग लगे हैं, पूरी टीम लगी है, सबका धन्यवाद है, आभार है। तो जब जी महामहिम गवर्नर साहब अपने बीच में है, सर आपका आभार है, आपका धन्यवाद है। रिशान फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रथम रक्तदान शिविर में आभार है सर आपका। अब मेरा निवेदन है कि एक बार दीप प्रज्वलन के लिए जैन साहब, मेयर साहब, DHS मैडम, परिवार के जो सब लोग हैं, तो दीप प्रज्वलित कर के विधिवत जो हमके अंधकार से उजाले की ओर के लिए ये दीप के प्रज्वलन का अपनी परंपरा है। दीप का प्रज्वलन अभी चलो। भारत माता की सबसे निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल जी अपने बीच में है, आप अपनी बातचीत प्लीज सब लोग बंद कर देंगे, ऐसा सबसे आग्रह है, सबसे निवेदन है। दीप प्रज्वलन अभी महामहिम गवर्नर साहब अपने बीच में है, सर आपका आभार है, आपका धन्यवाद है। रिशान फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रथम रक्तदान शिविर में आभार है सर आपका। अब मेरा निवेदन है कि एक बार दीप प्रज्वलन के लिए जैन साहब, मेयर साहब, DHS मैडम, परिवार के जो सब लोग हैं, तो दीप प्रज्वलित कर के विधिवत जो हमके अंधकार से उजाले की ओर के लिए ये दीप के प्रज्वलन का अपनी परंपरा है। दीप का प्रज्वलन अभी चलो। भारत माता की सबसे निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल जी अपने बीच में है, आप अपनी बातचीत प्लीज सब लोग बंद कर देंगे, ऐसा सबसे आग्रह है, सबसे निवेदन है। दीप प्रज्वलन अभी बावरा जी से, बावरा जी से जी सर, अब आप अपनी बात रखें सर। सबसे पहले तो मैं आपका एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि आपने उन बच्चों के उस 18 मई की घटना को चिरस्थायी बनाने के लिए एक सेवा के प्रकल्प को आपने
आज इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आज मंच पर उपस्थित जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। मैं चूंकि बाहर होने के कारण से मेरी मजबूरी थी, मैं आपके कार्यक्रम को वहां आकर स्वयं उपस्थित नहीं हो सका, पर मैं आपसे इस पवित्र काम के लिए जुड़ना मेरा अपना दायित्व समझ करके मैं आपके साथ बात कह रहा हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने उन बच्चों के उस एक्सीडेंट में डेथ को एक तरह से सेवा के प्रकल्प के रूप में जिस प्रकार का मानस बनाया, आपने आई डोनेशन भी, ब्लड डोनेशन भी और बॉडी डोनेशन भी, ये जो 3 काम आपने लिए हैं वो वास्तव में आपका सबका मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस समय देश की फौज ने जो कुछ किया उसका प्रभाव आप और मेरे तक सीमित नहीं है। सारा विश्व दांतों तले उंगली दबा रहा है भारत की सैन्य ताकत का। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमको 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने का जो एक आतंकी प्रयास हुआ था, उसका जवाब देने के लिए भारत की सेना ने उन सारे केंद्रों को नष्ट किया जहां आतंकी पलते हैं। और उसके साथ ही जब उधर से फिर से वार होने लगे और ड्रोन आने लगे, तो भारत की बहादुर फौज ने अपने मिसाइल्स और अपने एयरक्राफ्ट के आधार पर उन सारे स्थानों को नेस्त नाबूद करने का काम किया। और जैसी अभी दुनिया में चर्चा चल रही है कि वास्तव में जो उनका एटॉमिक का सेंटर था न्यूक्लियर का, उसके भी आसपास में अटैक हुआ है और उसके कारण से सारी दुनिया थर्रा गई है। भारत के शस्त्रों की बहादुरी को भी दुनिया ने देखा है कि भारत के पास अपने स्वयं के द्वारा तैयार किए हुए शस्त्र ब्रह्मास्त्र ने किस प्रकार का एक तरह से इस अभियान को इतनी ताकत दी है। और वास्तव में ये जो 5 दिन का जो कुछ भी क्रम गुजरा है, उसने केवल और केवल भारत की सैनिक ताकत को पाकिस्तान को नहीं दिखाई है, दुनिया के सब लोगों को भी समझाने का प्रयास किया है कि आज का ये भारत 1962 का भारत नहीं है। आज ये 2025 का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है, जिसके साथ 140 करोड़ जनता है। और इस बहादुर फौज को भी हम सब 140 करोड़ लोग नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको, कि वास्तव में आपने जिस बुद्धिमानी से, जिस चतुराई से और जिस प्रकार का तैयारी के साथ जो हमले किए, और हमारे अधिकांश नहीं सारे के सारे पायलट सुरक्षित लौट कर आ गए। और मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान ने जितना भी प्रयास किया वो सब के सब हवा में एक तरह से उड़ा दिया, तो भारत की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन आज आपने एक बहुत पवित्र काम किया है कि सेना की बहादुरी के दिवस को रक्तदान के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा प्रयोग आप सब लोगों ने किया है। 3 रक्तदान करने वाली एजेंसी आपके यहाँ आज रक्तदान दे रही है। पीजीआई भी ले रहा है, हमारा मेडिकल कॉलेज भी ले रहा है, और हमारा हॉस्पिटल 16 का है वो भी ले रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जनता को भी मेरी तरफ से विनम्र प्रार्थना है कि आप रक्तदान करके देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं, हमारी फौज की सुरक्षा भी कर सकते हैं, और उन असहाय लोगों को जिनके लिए सामान्यतः ब्लड नहीं मिलता उनके लिए भी। और सबसे ज्यादा उपयोगी काम यह है कि ये अगर बॉडी डोनेशन में हम सफल हों तो हमारे जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपनी शिक्षा को मजबूत करने में बहुत मदद मिलती है। तो मैं आप सभी जो इस कार्यक्रम से मेरी इस बात से जुड़े हैं, मैं उन सब का बहुत अभिनंदन करता हूं, विशेष करके आयोजकों का, और जिन्होंने उन बच्चों की याददाश्त में परिवारजन भी, उनके मित्रों ने, आप सब ने मिलकर के जिस ट्रस्ट की स्थापना की, आज उसके पहले कार्यक्रम को आप कर रहे हो और इतनी भव्यता से कर रहे हो, इसके लिए भी मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आभार कि मैं भी आपके साथ जुड़ सका। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है अरुण सूद जी से कि जो ये फाउंडेशन के बारे में उनके मन की कल्पना थी और ये क्या क्या प्रकल्प इसमें ले रहे, जरा एक बार उस पर प्रकाश डालेंगे। अरुण जी।
गवर्नर साहब, मेरे ख्याल कट गए, चलो ठीक है जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गवर्नर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप शहर में ना होते हुए भी वर्चुअली अपना आशीर्वाद देने के लिए हम हमारे बीच में आए हैं। मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहता हूं कि आज से ठीक 1 साल पहले हमारे 4 छोटे बच्चे जो ला के स्टूडेंट थे राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में, उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। और आज हम उनकी याद में हमने एक ट्रस्ट का निर्माण किया, रिशान फाउंडेशन, उनके परिवार के, उनके मित्रों के सब लोगों ने मिलकर। और उस फाउंडेशन का जो पहला कार्यक्रम है, आज हमने एक तीनों हॉस्पिटलों को, जैसे आपने बताया पीजीआई 32 और 16, हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। साथ ही साथ जो है लोग अपना आंखों का दान और अंग दान और बॉडी दान का भी फॉर्म प्लेज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही लेडीज़ के लिए जो है वो मेमोग्राफी का टेस्ट भी है और डेक्सा स्कैन भी है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं विर्क साहब का, संजीव सूद जी का, उनकी सारी फैमिली का, जो इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक और बड़ा नेक काम किया कि ये हमारे बीच में ये 4 बच्चे हैं जिनके, जैसे हमसे हमारे बच्चे छिन गए थे, इनसे इनके माँ बाप छिन गए थे, तो उसी प्रकार से एक लड़की और 3 लड़के हैं। उसी तरीके से इनमें ही अपने परिवार को देखते हुए हम लोगों ने, इस ट्रस्ट ने इनको अडॉप्ट किया है कि आगे इनका सारा जो मकान की कैंसिलेशन का बकाया राशि है और जो जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो सब रिशान फाउंडेशन की तरफ से होगा। और आगे भी इनकी ये पढ़ सके, ये अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बहादुर बच्ची है जो 17 साल की है, सिर्फ लोगों के घर में काम करके अपने भाइयों का पेट पालन करने का प्रयास कर रही थी। तो हम सब लोगों ने इन्हीं में अपने उन बच्चों को देखते हुए आगे इनका सारा पूरे जितना, जब तक ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, इनका खाने का, इनका मेडिकल का, इनकी शिक्षा का, इनके मकान का और जितनी भी इनकी ज़रूरतें होंगी वो रिशान फाउंडेशन आप सबके आशीर्वाद से ये पूरा करेगी। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्पेशली हमारे बीच में हमारे शहर के पूर्व एमपी सतपाल जान जी आए, हमारे बीच में हमारी शहर की प्रथम नागरिक मेयर हरप्रीत कौर बबला जी आए, और DHS सेक्टर 16 हॉस्पिटल डॉक्टर सुमन जी आए, और इसके अलावा मनीषा दीदी जी हैं जो आश्रम से हमारे बीच में आए, माँ कमली जी हमारे बीच में आए, शिप्रा जी जो चाइल्ड एंड वुमेन कमीशन की चेयरमैन है वो हमारे बीच में आए, सतनाम संधू जी ने भी आना था। और इसके अलावा जितने भी हमारे बीच में अपना तिवाड़ी जी जो है, यशपाल तिवाड़ी जी जो ब्राह्मण महासभा के, और इसके अलावा भी मैं जिनके भी नाम लूँ, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सतेंद्र जी, और भी हमारे सभी साथी, हमारे दोस्त मित्र, और जिनका आशीर्वाद हमें मिला, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।